आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हमारे समाज में बच्चों के बोलने के ढंग, उनके आत्मविश्वास और जो उनकी आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, उस पर एक बहुत बड़ी बहस शुरू कर दी है। रिसेंटली केवीसी 17 में गुजरात के 10 साल के इशित भट्ट ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात की, लेकिन उस बच्चे का वही कॉन्फिडेंस उस पर भारी पड़ गया। बच्चे ने शो में कई बातें करी। उसने अमिताभ बच्चन जी को बीच में रोका और बोला, आप मुझे नियम मत बताइए, मुझे नियम पता है। इससे एक बड़ा सवाल उठा, क्या बच्चों को एक्सेसिव ट्रोल करना वैलिड है और बच्चों का ऐसा बिहेवियर क्यों बनता जा रहा है? देखो, जब एक 5वीं क्लास का बच्चा अमिताभ बच्चन जी से ये बोलता है कि सर मुझे तो सारे नियम पता हैं, मुझे तो सीधे सवाल पर जाना है, इसलिए आप मुझे नियम समझाने मत बैठिए, तो इससे ना लोगों की एक राय बन ही जाती है। सोशल मीडिया पर बच्चे को कई टैग्स भी मिले, जैसे बदतमीज बच्चा, एरोगेंट किड, और बहुतों ने तो ये भी कहा कि उसमें तो कोई संस्कार ही नहीं है, एक्सेट्रा। लोगों ने न केवल उस बच्चे को ट्रोल किया बल्कि उसके माता पिता को भी निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर लिखा गया कि इसके माँ बाप ने इसे कोई संस्कार नहीं दिए। वैसे क्या हर बच्चे के बिहेवियर के लिए उसके माता पिता ही पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं, या फिर समाज और आधुनिक माहौल भी उसमें बराबर के हिस्सेदार है? सोशल मीडिया ने जैसे एक फैसला सुना दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वह बच्चा टीवी, कैमरा, लाइट और दर्शकों के बीच कितना दबाव महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल, वो एक 10 साल का 5वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा ही तो है। उसकी समझ, उसके इमोशंस, उसे कब क्या बोलना चाहिए, ये सब अभी डेवलपिंग स्टेज में है। देखो, साइंस के हिसाब से एक बच्चे के दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है, वो एक डेवलपिंग स्टेज में होता है। एक साइकोलॉजिस्ट ने रिएक्ट करते हुए कहा कि जब कोई बच्चा बोलता है तो उसे अहंकारी बताया जाता है और उसके माता पिता को दोषी ठहराया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा जो भी कहता या करता है वो हमेशा जानबूझकर नहीं करता। वैसे एक बच्चे के बिहेवियर में माता पिता का रोल आखिर कितना होता होगा? साइकोलॉजी के हिसाब से बच्चों के डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला, उसके घर का माहौल कैसा है। दूसरा, उसके घर के बाहर का कैसा एनवायरनमेंट है। और तीसरा, बच्चे का स्वभाव और उसका मेंटल डेवलपमेंट। इन तीनों के बैलेंस से ही एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। मतलब हो सकता है कि बच्चे के माता पिता जो हैं वो अच्छे संस्कार दे रहे हो, पर क्या पता बच्चे का एनवायरनमेंट ठीक ना हो, वो तभी बिगड़ सकता है। अब देखो ना, ये भी कितना आयरॉनिक है। हम चाहते तो हैं हमारा बच्चा बोल्ड हो, सवाल पूछे, मंच पर बोले, लेकिन जब किसी और का बच्चा कुछ बोल्ड होकर बोल देता है तो लोग बोलते हैं कि इस बच्चे में संस्कार ही नहीं है। और ऐसे ही कमेंट्स की वजह से पेरेंटल गिल्ट भी डेवलप हो जाता है। पेरेंट्स ये भी सोचने लगते हैं कि क्या हमने बच्चे को ज्यादा छूट तो नहीं दे दी, या फिर हम उस पर ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं हो गए। इसीलिए बच्चों के साथ केवल डिसिप्लिन डायलॉग नहीं बल्कि इमोशनल डायलॉग करना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रोल करने वालों को सिर्फ ट्रोल करने से मतलब है। उन्होंने ट्रोल करने से पहले बच्चे की डेवलपिंग स्टेज को भी इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो संस्कार देना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक बात और आती है जिसे 6 पॉकेट सिंड्रोम कहते हैं। ये 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है? जब एक अकेले बच्चे के पास माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कुल 6 जेबें होती हैं, यानी पॉकेट्स होती हैं, जो उस बच्चे पे खर्च करती हैं, तो उस बच्चे को कहा जाता है 6 पॉकेट किड। यही 6 पॉकेट सिंड्रोम आजकल के कई बच्चों में दिखता है, क्योंकि उन्होंने ना बहुत ही कम सुना होता है। इसलिए हो सकता है कि बच्चा बात करने, सोचने और जवाब देने में तेज हो, लेकिन उसकी इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप नहीं होती। ओह अच्छा, यानी कि वो समझते हैं कि उन्हें कैसे जवाब देना चाहिए, पर वो ये नहीं समझते कि कब और किसे जवाब देना सही है। और जब ऐसे बच्चे को समाज एरोगेंट या बदतमीज कह देता है, तो वो ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें ऐसा टैग मिल गया। लोगों ने उसे टैग तो दिया ही, और टैग के साथ साथ उस पर कमेंट के साथ जजमेंट भी पास कर दिए कि इसको तो बेल्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए। कुछ लोगों ने तो उसके पेरेंट्स तक को बेल्ट ट्रीटमेंट देने का सजेशन दे डाला। क्या बेल्ट ट्रीटमेंट देने का ये सजेशन ठीक है? एक साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से 10 वर्ष के बच्चों के अंदर इम्पल्स कंट्रोल, बाउंड्री अवेयरनेस और सोशल बिहेवियर की नॉलेज पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती। एक साइकोलॉजिस्ट का तो ये भी कहना है कि बच्चे को क्रिटिसाइज और लेबल करने के बजाय उसे इमोशनल रेगुलेशन और सोशल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए।
बिल्कुल, बेल्ट ट्रीटमेंट जैसी सजा से बच्चों के अंदर डर, शर्म, गिल्ट इस तरीके के कई इमोशंस डेवलप हो सकते हैं और जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम पर भी काफी गहरा असर पड़ सकता है। सही बात है, फिजिकल पनिशमेंट से तुरंत कंट्रोल तो मिल सकता है, लेकिन इससे बच्चे की इमोशनल ग्रोथ रुक सकती है और लॉन्ग रन में बच्चा या तो डर से बिहेव करेगा या फिर रेबल करेगा। और बेल्ट ट्रीटमेंट आगे जाकर बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी बन सकता है। वैसे कुछ फेमस पर्सनालिटीज भी सामने आई हैं इशित के सपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि इसे ट्रोल ना करें, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। कुछ लोगों ने सपोर्ट में आकर ऐसा भी कहा है कि बच्चा जो था वो नर्वस था, एक्साइटेड था और उस पर कैमरा और ऑडियंस को भी फेस करने का प्रेशर था। और इस समय इस बच्चे को ट्रोलिंग नहीं बल्कि इसी तरह से सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि घर के किसी कोने में बैठकर अपने मोबाइल फोन से कमेंट्स की आड़ में किसी के बारे में टिप्पणी करना बहुत आसान है। और साथ ही किसी भी सिचुएशन में तुरंत जजमेंट देने के बजाय दूसरों का नजरिया भी जानना जरूरी है। एक बच्चे के विकास में उसके परिवार वालों को ही नहीं बल्कि हमारे समाज को भी जरूरत है उसका साथ देने की। बिल्कुल। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और याद रखें कि बच्चों के गुण और उनके विकार इन दोनों को जानने से ही मिलते हैं उन्हें संस्कार।